प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ वृषभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशिफल। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय, जून का महीना, आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि किसी भी प्रकार से आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आने वाले समय में जून के महीने में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या रहेगी। आज हम विशेष रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टनर की करंट फीलिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यदि इन दिनों आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन में अभी अप डाउन्स बने हुए हैं, जो पार्टनर आपको लेकर के पहले बहुत ही ज़्यादा केयरिंग था, बहुत आपके लिए पहले सपोर्टिव था, कहीं ना कहीं आपने ऐसी कभी कल्पना नहीं की होगी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ता इतना भी बिगड़ सकता है। लेकिन समय के प्रभाव से, कुछ गोचर के प्रभाव से स्थिति एकदम आपके रिलेशनशिप में अभी बहुत ज़्यादा विपरीत बन चुकी है। तो आने वाले समय में पार्टनर की फीलिंग आपको लेकर के क्या रहेगी। यदि पार्टनर आपको अभी इग्नोर कर रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी हद तक यदि लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी हुई है, और यदि आप अपने पार्टनर से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ गए हैं, तो फिर से आपका कांटेक्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। और यदि आपका कोई एक्स पार्टनर है जिससे आपका ब्रेकअप किसी का 2 महीने पहले, किसी का 4 महीने पहले, 1 साल पहले, बहुत लंबे समय से आप नो कांटेक्ट में हैं एक्स पार्टनर से, और आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर फिर से आपकी लाइफ में वापस आए, तो एक्स पार्टनर के मन में आपको लेकर के क्या फीलिंग रहेगी। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी से एक विशेष आग्रह है, जो लोग पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए कॉल करते हैं तो आप एक बार कॉल करने के बाद में यदि आपका कॉल रिसीव नहीं हो पाता है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर करें, क्योंकि कभी कभी अपॉइंटमेंट कुछ ज़्यादा होते हैं, कुछ लोग बाहर से भी मिलने वाले आ जाते हैं, तो ऐसे टाइम पर कभी कभी कॉल रिसीव नहीं हो पाता है। लेकिन यदि आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो उसका रिप्लाई आपको बहुत कम समय में मिलेगा, और हमारे यहाँ से आपको हमेशा वही बताया जाता है जो रीडिंग में हमें नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं पिछले 10 वर्षों से ज्योतिष का कार्य कर रहा हूँ, और अभी तक के कार्यकाल में माँ भगवती की कृपा से 56,000 से भी अधिक जन्म कुंडली में विश्लेषण कर चुका हूँ। और फेस रीडिंग और हस्तरेखा वगैरह इन सब का तो खैर कोई काउंट अभी तक नहीं किया है, बाकी जन्म कुंडली में 56,000 से भी अधिक देख चुका हूँ। यदि आपके पार्टनर के वापस आने का दिख रहा है तो आपको हम वह बताते हैं। यदि किसी भी प्रकार से पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, उसका असली चेहरा भी आपके सामने रखा जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ से जो लोग भी हमसे अभी तक जुड़े हुए हैं, मैंने अनुभव किया है पिछले 10 वर्षों में कभी भी किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर से बात करने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती है। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। देखिए, वृषभ राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र का अभी जो वर्तमान में प्रभाव बना हुआ है, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड स्थिति थोड़ी सी डाउन नज़र आ रही है। यदि किसी भी तरह से पार्टनर अभी इन दिनों आपसे बहुत ज़्यादा दूरी बना रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में अभी प्रेजेंट टाइम में जो स्थिति दिख रही है, यदि आपसे पार्टनर बहुत दूरी बना रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आप पार्टनर से कांटेक्ट में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनर अभी आपसे कांटेक्ट में नहीं आएगा। और साथ ही
यदि आप ज़्यादा पार्टनर को फोर्स करते हैं बात करने के लिए तो पार्टनर के मन में आपको लेकर के थोड़ा सा गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी नज़र आएगा आपको। हो सकता है आप ये सब फेस कर रहे हो अभी, लेकिन पार्टनर के मन में आपको लेकर के गुस्सा, चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा डाउट आपको लेकर के बना रहेगा। और यह स्थिति आपकी विशेष रूप से 22 जून तक की है। 22 जून तक का समय आपके लिए एकदम विपरीत नज़र आ रहा है। यदि किसी भी प्रकार से पार्टनर ने आपको ब्लॉक नहीं किया है और कांटेक्ट में तो हैं, लेकिन आपको लग नहीं रहा है कि इससे ज़्यादा आपका रिलेशन अब आगे बढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति में 22 जून के बाद में बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी। और यदि आप बिल्कुल अपने पार्टनर से एकदम नो कांटेक्ट में आ गए हैं, आपका और आपके पार्टनर का अभी इन दिनों कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में सुधार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पार्टनर का मन आपसे कहीं ना कहीं इन दिनों बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेगा। उसकी जो थिंकिंग है आपको लेकर के बिल्कुल एकदम नेगेटिव रहेगी। आपने जो गलतियां नहीं की हैं, जो आप नहीं हैं, पार्टनर आपको वैसा समझ बैठा है। और कहीं ना कहीं यदि आप जब तक मिलकर के बात नहीं करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी कॉल मैसेज के माध्यम से यदि आप अपने पार्टनर से बात करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कांटेक्ट होने की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। यदि आप मिलकर के बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप फिर से कांटेक्ट में आ सकते हैं, बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार से संभव नहीं दिख रहा है। और यदि आपका कोई एक्स पार्टनर है, एक्स पार्टनर के साथ में पहले आपका बहुत अच्छा था सब कुछ, पार्टनर ने आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग भी की, आपके साथ मैरिज प्लान भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं बीच राह में आपका पार्टनर ने साथ छोड़ दिया है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और भी विशेष बताना चाहूँगा, यदि आपका भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है, आपके साथ कोई भी व्यक्ति बहुत लंबे समय तक रहा और अभी शादी को लेकर के कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल एकदम बदल चुका है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर बिल्कुल गारंटेड उपाय भी किए जाते हैं। क्योंकि अभी पिछले 7 दिन पहले की बात है, पंजाब से एक सज्जन है, उनका रिलेशनशिप था 9 साल से। पिछले 9 साल से वो कहीं रिलेशन में थे और शादी की जब बात आई तो कहीं ना कहीं पार्टनर उनका एकदम पीछे हट गया। उनको रीजन उसने बता दिए कुछ, लेकिन व्यक्ति कहीं ना कहीं उनके साथ चीटिंग कर गया। वह बहुत ज़्यादा परेशान थे। अपने यहाँ काफ़ी एस्ट्रोलॉजर से उन्होंने बात की। सहयोग की बात, उन्होंने नाइट में मुझे देखा, व्हाट्सएप पर मैं ऑनलाइन था, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। जब मैंने उनकी जन्म कुंडली देखी, उनकी कुंडली में विशेष रूप से कुछ स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि पार्टनर ना चाहते हुए भी उनसे दूरी बनाता जा रहा है। उनका हमारे यहाँ पर जो त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण हैं, उनके द्वारा हमने यहाँ पर अनुष्ठान कराया। अनुष्ठान का प्रभाव ऐसा हुआ, माँ भगवती की विशेष कृपा कुछ ऐसी हुई। 7 दिन का उनका अनुष्ठान था। चौथे दिन ही उनका पार्टनर उनसे शादी के लिए बिल्कुल एकदम राजी हो गया। जो पार्टनर बिल्कुल एकदम बोल चुका था कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन मात्र 4 दिन के अंतराल में ही पार्टनर ने एक्सेप्ट कर लिया कि शादी होगी तो आपके साथ ही होगी। तो कुछ ग्रह स्थिति आपकी जन्म कुंडली में ऐसी भी बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है, एक्स पार्टनर से संबंधित आपके लिए स्थिति थोड़ी सी विपरीत नजर आ रही है। यदि आप अपने पार्टनर से मिलकर के बात करते हैं और यहाँ पर 24 जून के बाद में एक्स पार्टनर के मन में आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव सोच रहेगी। कहीं ना कहीं आपको लेकर के पार्टनर के मन में कुछ अफसोस भी रहेंगे। उसे एहसास होगा आपका कि पार्टनर ने वास्तव में आपके साथ बहुत गलत किया है। और यदि किसी भी तरह से आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यहाँ पर स्थिति एकदम विपरीत नज़र आ रही है। जो पार्टनर आपको लेकर के हर तरह से लॉयल था, हर तरह से आपको लेकर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी था,
ऐसे पार्टनर भी आपसे दूरी बनाते हुए नजर आएंगे। और जून के महीने में पार्टनर के मन में आपको लेकर के नेगेटिव फीलिंग ही रहेगी। और यदि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अभी डिस्टर्ब है, किसी भी प्रकार से आपके वैवाहिक जीवन में अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, तो वैवाहिक जीवन से संबंधित आपके लिए जून का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।